सतगुरुदेव की जय। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लावो उन्मनी तारी, उन्मन तारी, उन्मन की व्याकरण जैसे जब आपको सही यहाँ का उस परमात्मा का परिचय हो जाएगा, संसार का इस काल के जाल से आप परिचित हो जाओगे, फिर यहाँ आपने ना तो नाचना सुहावे, ना गाना अच्छा लगे, ना कोई विशेष चटक मटक कपड़े पहनने अच्छे लगेंगे। न्यू क्या करें, आज कैसे तो उन्मन सा बैठा है। जो इंसान ज्यादा मायूस कोई दुखी सा होकर बैठ जाता है तो उसने न्यू क्या करें, ये तो भाई उन्मन सा हो रहा आज, यानी बिल्कुल गुमसुम सा रहने लगा। तो कहते हैं ऐसे उन्मन तारी लाओ, ये समाधिस्थ होने के हठ योग मत करो। जब आपको जो पता लग जाएगा काल का भयंकर जाल है, अरीब कर जाइए डोर छूट गई तो गधा बना पाऊंगा ये भगवान, बुरा हाल हो जाएगा। तो फिर आपको डर लगेगा, आप एकदम चिंतित रहने लगोगे, आपका ना हंसने ना खुशी होने किसी चीज को दिल नहीं करिए। जैसे एक बार आदरणीय नानक साहिब जी से एक भक्त ने कहा, प्रभु आप हर समय मायूस रहते हो, आप उन्मन से रहते हो, संतो फकड़ होते हैं, आपको क्या चिंता है। स्वामी आदरणीय नानक साहब जी कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हंसावे। नानक साहब कहते हैं कि भाई ना जाने कब के बिजली गिर जाए यहाँ पे, एक सेकंड पहले पता नहीं होता, एक सेकंड में के हो जाए, घर के पूरे परिवार का विनाश हो जाता है, पूरा क्षेत्र गर्क हो जाता है, भूकंप आ जाती है, लाखों लोग मर जाते हैं। कहते फिर यहाँ किस चीज पर खुशी मनाऊं, मेरे तो कोई बात समझ में आती नहीं जिस पर मैं प्रसन्न रहूं। ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हंसावे। तो यहाँ गरीबदास जी संकेत कर रहे हैं कि ऐसे लो लाओ उस मालिक में, ये भगवान इस जीवन समाप्त होने से पहले यू काम बन जावे जिसके लिए हम आए हैं। इसको कहते हैं समाधिस्थ होना, ये मेडिटेशन है हमारा, इसको सहज समाधि कहते हैं। वह उसकी चाह, उसका वो प्राप्ति के लगन हटे नहीं दिल तक। जैसे टेंशन होगी या टेंशन बनाओ, चिंतन इसी को कहते हैं, इसी को चिंता कहते हैं। चिंता तो सतनाम की और न चिंता दासे, जो कोई चिंता नाम बिना वही काल की फांस। तो उस भक्त ने पूछा कि प्रभु क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते। होता हूं, मैं खुशी बनाता हूं। साध मिले साड़ी शादी होंदी, विछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। जब मुझे कोई भक्त मिलता है ना और मेरी रह मिलाता है, मेरी बात को स्वीकार कर लेता है और मेरी बात को समझ जाता है, क्योंकि उसमें नानक जी, श्री नानक जी की बात ने भी कोई मानने वाला नहीं था, क्योंकि हिंदू धर्म में जन्म था, श्री राम कृष्ण पर सारे आधारित थे, परमात्मा को वो आंखों देख चुके थे। बेई नदी से आप दिखाएंगे आपको रात्रि में या कल समय जब आएगा उनकी कथा का, तो उस समय वो देख चुके थे कि सचमुच ये तो काल का भयंकर जाल है। फिर वो समझाने लगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई और शक्ति है। उन्होंने गीता जी के जो परमात्मा ने उनको 7 श्लोक पूछे थे कि इस गीता जी को आप नित्य पढ़ते हो, इन 7 श्लोकों का उत्तर दो। तो नानक साहब को वो बात समझ में आई, तो फिर वो 7 श्लोक सिलेक्ट कर लिए गीता जी में, और किसी भी ऋषि महात्मा के पास जाते थे, इन 7 श्लोकों के विषय में पूछते थे, सारे फ्यूज हो जाते थे, किसी को उत्तर नहीं आता था। तो पहले हिंदू धर्म में जन्म होने के नाते वो भगवान श्री कृष्ण और राम इसके विष्णु जी के उपासक थे, और जब ज्ञान हुआ तो वो त्याग दिए, जनता को समझाने लगे ये परमात्मा पूर्ण नहीं है। फिर दुनिया सारे उनके उलट होगी, उनके पिताजी उनको कहने लगे तू के पैदा हो गया हमारे बता। भगवान विष्णु ने भी ना मानता, और उसके और तो माने कहाँ थे। तो कहने का भाव ये है कि साध मिले साड़ी शादी होंदी, जो मेरी बात को मान लेते हैं और समझ जाते हैं काल के जाल में फंस रहे हैं, तो उनको देखकर मैं बड़ा खुश होता हूँ। और वो चले जाते हैं ना, मुझे दुख होता है कहीं काल के दूत इनको फिर ना खराब कर दे। साध मिले साड़ी शादी होंदी, विछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं अवधू जोड़े अलख से यारी, और लावो उन्मनी तारी। उन्मनी तारी माने लो, उसमें उन्मन लो लगा लो, ले लगाओ उसमें।